This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो भैया देखा, इजराइल पहुंचते ही मोदी जी ऐसे एक्स्ट्रा टुए भी हंसने लगे, मानो जैसे जमाने बाद अपने लंगोटिया यार से मिले हों। लल्लन भैया यही तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ देश में दूसरों पर इल्जाम लगाकर दिन भर हैं रोते और विदेशों में जाकर लगाते हैं फोकट में हंसी के गोते। मतलब भैया सामने वाला भी सोच में पड़ जाता होगा कि कहीं ये सर्कस या चिड़ियाघर घूम कर तो नहीं आ रहे। बताओ, कभी फ्रांस में जाकर बेवजह हंसने लगते हैं तो कभी इटली में दांत दिखाते हैं, और जहाँ कुछ समझ में नहीं आता वहाँ मौका देखकर इस टाइप की फोटो खिंचवाते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि काला अक्षर है भैंस बराबर, इसीलिए सारी नाकामी छुपाते हैं दांत दिखाकर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया इस विदेशी दौरे को लेकर गोदी मीडिया में तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। यानी कोई कह रहा है कि इजराइल के संसद में लगे मोदी मोदी के नारे, तो कोई कह रहा है कि मोदी जी का ये दौरा देखकर पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। लल्लन भैया इसीलिए तो इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि चापलूसी में ही रहती है इन दलालों की चर्चा। बाकी वो नहीं दिखता कि किसान उतार रहा है किडनी बेचकर कर्जा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। तो भैया सुना, डबल इंजन के संस्कारी नेता नितेश राणे का कहना है कि ये मदरसे आतंकवादियों को तैयार करने के अड्डे हैं। लल्लन भैया ये बात एकदम सही है। इनसे बढ़िया भला कौन ही जान सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले ये भी वहाँ टोपी लगाकर फातिहा जो पढ़ते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि भारी मात्रा में गौमूत्र का सेवन करने से इनके दिमाग में गोबर जम चुका है। मतलब दाढ़ी देखकर हमला कर रहा है जाहिल हिंदू, टोपी देखकर जय श्री राम का नारा लगा रहा है जाहिल सनातनी, और तोर मस्जिदों के बाहर मुजरा कर रहा है 2 कौड़ी का अंधभक्त, लेकिन फिर भी ये ज्ञान पेल रहे हैं मदरसे पर। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि मुस्लिम मदरसा घुसपैठिया इसी से चल रही है इनकी दुकान, वरना सिलेंडर भरवाने में ही निकल जाती जान। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये सब देखकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमी सिर्फ इनमें नहीं पूरी पार्टी में ही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब कोई कहता है कि अगर मुस्लिम 1 थप्पड़ मारे तो उसे 100 थप्पड़ मारो। कोई कहता है मुस्लिम रिक्शे वाला 5 रुपए किराया मांगे तो उसे सिर्फ 4 रुपए दो। मतलब पूरी टोली ही दिन भर करती है बकलोली। इस क्रियाक्रम के प्रायोजक हैं आज तक माचिस, जो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम में आग लगा दे। तो देखते रहिए आज तक, जब तक बिक न जाए खाट तक।